अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत पर ठीक है? मेरा नाम है खज़र अब्बास, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लिखो कर। मैं डकी वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि उसके ऊपर एफबीआर के इशू चल रहे हैं, थोड़े मसले चल रहे हैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो, फिर चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, जुआ ऐप्स की प्रमोशन का ये मामला है और 22 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बाद आज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मज़ीद 8 दिन का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार किया है। और मैं बात कर रहा हूँ मरूफ यूट्यूबर हैं सादुर रहमान उर्फ डकी भाई। आज अदालत ने डकी भाई का रिमांड नहीं दिया और तफ्तीशी ऑफिसर की ये दरख्वास्त मुस्तरद की है और मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया है। तो इस हवाले से मुलजिम डकी भाई के वकील उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पूरी लीगल टीम मौजूद है। इन 22 दिनों में मुलजिम से क्या क्या बरामद हुआ, पुलिस जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं उन्होंने क्या तफ्तीश की है, उस्मान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, 22 दिन का रिमांड हुआ, इतना बड़ा मुकदमा है क्या? ज़रा पूरी आवाम को, कौम को बताइएगा, कहानी है क्या ये? जी मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले हम आएंगे आपके सामीन को थोड़ा सा गाइड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए कि ये एफआईआर हुई है अंडर पीका एक्ट। ठीक। पीका एक्ट के 4 सेक्शंस उन्होंने इसमें एट्रीब्यूट किए हैं। ये NCCIA, ठीक है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उन्होंने एफआईआर दी है और पीका के 4 ऑफेंसेस लगाए हैं, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 25 एंड 26। और इसके साथ पीपीसी के यानी ताज़ीरात पाकिस्तान पिनल कोड के 2 ऑफेंसेस लगाए हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे देता हूं। जो 4 ऑफेंसेस पीका के हैं, क्योंकि एनसीसीआई स्पेसिफिकली डील कर रही है, हम स्पेसिफिकली पीका पे बात करते हैं इस नुक्ता नज़र पे। पीका का पहला ऑफेंस है सेक्शन 13। सेक्शन 13 है ऑनलाइन फोर्जरी। ठीक है। सेक्शन 14 है ऑनलाइन चीटिंग। और 25 और 26 है स्पैमिंग एंड स्पूफिंग। ठीक है। अब इसमें बड़ा कैटेगोरिकली मैं ये आपके सामने गुजारिश करता हूँ कि जो प्रोसिक्यूशन की अपनी स्टोरी है एफआईआर के अंदर, एफआईआर की जो स्टोरी क्या स्टोरी है वो? जी, एफआईआर की स्टोरी ये है कि उन्होंने एक एलिगेशन एफआईआर में ये लगाया कि कुछ यूट्यूबर्स हैं वो कुछ गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, जुआ ऐप्स को, गैम्बलिंग ऐप्स को, और उसमें उन्होंने कुछ एक स्पेसिफिक लिस्ट दी है गैम्बलिंग ऐप्स की। उसके बाद उन्होंने 46 लिंक्स जो है ना मेंशन किए हैं एफआईआर में कि ये फलां लिंक हैं जिसमें साद या किसी दीगर ने इन ऐप्स को प्रमोट किया। साद को नामजद किया या साद को उन्होंने स्पेसिफिकली नामजद। साद के ऊपर एलिगेशन ये है कि इसने जुआ ऐप को प्रमोट किया है और पैसे लिए उससे। लेट मी कंप्लीट। दूसरा एलिगेशन उसके साथ उन्होंने ये लगाया कि बाई नामो टाइप ऐप है इसकी गैम्बलिंग की, उसमें साद कंट्री हेड है। ये उनका क्लेम था एफआईआर में। अब एफआईआर को सामने रखें और जो ऑफेंसेस सामने रखें। अब एफआईआर की अपनी स्टोरी में जो सेक्शन 13 है ऑनलाइन फोर्जरी, वो उनका इल्ज़ाम ही नहीं है, ये उनका एलिगेशन ही नहीं है। कोई ऑनलाइन फोर्जरी का ना तो एट्रीब्यूशन है ना एलिगेशन है। अब सेक्शन 14 पे है ऑनलाइन चीटिंग। अब साद के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने प्रमोट किया है। नो वेयर इन द होल स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन, नाइदर इन एफआईआर नॉर इन द इन्वेस्टिगेशन, ये किसी भी जगह साद के ऊपर सो इल्ज़ाम ही नहीं है कि उसने किसी इंडिविजुअल को इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री स्पेसिफिकली उसको चीट किया है, उसके साथ एम्बेजलमेंट की है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन की है, कोई भी फ्रॉड किया है, ये उसके ऊपर इल्ज़ाम ही नहीं है। नंबर 1 चीटिंग तो स्पेसिफिकली। मैं ज़रा मेन मुद्दे पर आऊँ कि आपने बहुत ज़्यादा डिफेंड किया कोर्ट में कि नेशनल क्राइम एजेंसी साइबर क्राइम जो वो रिमांड ना लें, बनता नहीं है, फिर भी 22 दिन का रिमांड हुआ डकी भाई का। तो उन 22 दिनों में क्या क्या बरामदगी हुई है, क्या तफ्तीश हुई है? देखें, यही हम लोग हर जब रिमांड की डेट होती थी तो ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करते थे, बड़ा एम्फसाइज करके कैटेगोरिकल एम्फसाइज करते थे कि बेसिकली इल्ज़ाम है उसके ऊपर प्रमोशंस का, और प्रमोशंस उसने की हैं अपने व्लॉग्स के ज़रिए या सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए। अब ये दोनों चीज़ें वो अशफाक साहब हैं उसके या सेलफोन पे या लैपटॉप पे। देयर इज़ नो अदर डिवाइस विच हैड बीन यूज फॉर दिस पर्पज़ प्रमोशंस। अब मोबाइल और लैपटॉप ये तो वेरी फर्स्ट डे सीज कर लिए गए थे, बरामद कर यस, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट मोबाइल और वेरी फर्स्ट रिमांड पे लैपटॉप।
इसके बाद हम यही कोर्ट कोशिश करते रहे हैं कि जब रिमांड का जो मेन पर्पज़ है अंडर लॉ वो ये है कि वेपन ऑफ ऑफेंस को क्राइम जो अपनी आपकी जो डिवाइस है उसको रिकवर करना, वो तो रिकवर हो गई थी। उसके बाद इन्होंने NCCI वाले रिपीटेडली फिर ये मनी ट्रेल्स और उसके सोर्स ऑफ इनकम और इस तरह की चीज़ें वो एप्लीकेशंस लेके आते रहे। जो लैपटॉप उन्होंने लिया जिसके कब्जे से डक्की भाई के, तो उस लैपटॉप से क्या उन्होंने कहा, क्या निकाला, क्या देखें बरामद हुआ? वो तो देखें वो लीगली बाउंड हैं कि जब भी कोई ऐसी डिवाइस NCCI ये रिकवर करती है उसका फ़ौरन वो उसका सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद फोरेंसिक करते हैं। ये प्रोसीजर है उनका। एनालिसिस एट द स्पॉट होता है अरेस्ट, और एनालिसिस बाद में PFSA के जरिए होता है। वो डेफिनेटली उन्होंने किया है, ये उनका प्रोसीजर है। उससे क्या निकला? वो देखिए वो उनका अपना प्रेरोगेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें मैं अर्ज़ करता हूँ उसमें नंबर 1 ये कि निकला क्या है वो तो मैं आपको शायद ना बता सकूं, लेकिन ये मुझे पता उसमें निकल क्या सकता था। उसमें मैक्सिमम यही है कि जो जिस टाइम पे जो सी डेट्स को जो से वीलॉग पे उसने प्रमोशंस की वो उन्होंने कोरैबोरेट किया कि जी लैपटॉप में वो वीलॉग मौजूद है। दैट्स इट। अब ये बताइएगा कि आपकी इस दौरान मुलजिम डक्की से मुलाकात भी होती रही, ऐसे ही है। क्या थोड़ी सी कोई नदामत है उनको कि जो उन्होंने जुआ ऐप्स को प्रमोट किया? जी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें पहली गुजारिश तो ये है कि होता है ना, इंसान से गलती हो जाती है, वो उस पर माफ़ी भी मांगता है, उसको लग जाता है कि यार मुझसे गलत हुआ है। मैं इसमें देखें इसमें 2 एस्पेक्ट हैं, एक लीगल है और एक मोरालिटी पे है। लीगल एस्पेक्ट तो इसका ये है, और इसके साथ ही साद का ये मौक़िफ़ भी यही है, वर्शन भी यही है कि जब साद ने इन ऐप्स को प्रमोट किया है, ये आपके नाजरीन के लिए बड़ा ज़रूरी है जानना, उस डेट को ये जो ऐप्स थी ना तो पाकिस्तान में ये बैंड थी, ठीक है, ना ये इनको इलीगल डिक्लेयर किया गया था। अच्छा, यस, ना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और ना ही किसी डिपार्टमेंट की तरफ से। इनको आपके इल्म में होगा आज से शायद हफ्ता या 10 दिन पहले एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें 46 ऐप्स को उन्होंने बैन किया है। इससे पहले तो ये बैन भी नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि साद ने इसे प्रमोट किया, प्रमोशंस की, और प्रमोशन के अगेंस्ट शायद उसने कोई फ़ी ली होगी। कितना का पैसा कमाया? मैं अर्ज़ करता हूँ, उस पर आता हूँ बाद में। जो पहले आपका सवाल वो बड़ा अहम है आपके नाज़रीन के लिए, क्लैरिटी के लिए। उसके बाद एक फ़र्द वाहद साद नहीं था, ये मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा उसकी एक्ट की। ये इसी ऐप को लोगों के अलावा ये बाकायदा अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन क्रिकेट मैचेस में होता रहा है। अच्छा, यस, ऑनलाइन ये मौजूद है। कोर्ट में हमने उसकी कलर पिक्चर्स पेश की, ये एट द वेरी थर्ड रिमांड पे। क्या वो आगे जाके चलान में तो लगेंगे? जी डेफिनेटली वो चैलेंज होंगी कि अब इसमें बोनाफाइड देखें। मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ इस बात को, मेरा नुक्ता वही है। मैं तो कि मैं सर आता हूँ क्या इस सारे मामले को प्रमोट करने पर अगर वो डक्की का ये बयान है कि मुझे पता नहीं था कि ये इलीगल है, क्या निदामत हुई इस पर? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बिल्कुल जी। देखें इस आपके इस सवाल से पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। देखें गुजारिश ये है कि ये जो ऐप्स थी जिनको प्रमोट किया गया है, बिला शक व शुबा इसको किसी भी इलीगल एक्ट को प्रमोट करना कोई अच्छी बात नहीं है, वो कंडेमेबल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं अर्ज़ करता हूँ। और जब ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, साद के भी विलम में आया है, तो डेफिनेटली साद भी इस हवाले से पशेमान है, कोई दूसरी इसमें राय नहीं है। ना मुझे इस बात पे कहने में मजाक है, गुजारिश है ना। और उसकी लिखें, मैं अर्ज़ करता हूँ, साद इज़ फेसिंग अ क्रिमिनल ट्रायल, अ क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस को, क्रिमिनल लिटिगेशन को फेस कर रहा है। अब जब क्रिमिनल लिटिगेशन, क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे और लीगल फर्टर्निटी के मेरे तमाम दोस्त इस बात से आगाह हैं बखूबी कि उसमें 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेंशन, जिसको मेंस रिया कहते हैं, और उसके बाद आता है एक्ट, जिसको एक्टस रियस कहते हैं। अब अगर किसी शख्स की नीयत नहीं है को गलत काम करने की, इलीगल काम करने की, तो जो सेकंड पार्ट होगा तो उसकी वो इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी। अब उसमें सिर्फ लेट मी ओनली 1 सेंटेंस, साद की कतन ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं खुदा ना खास्ता किसी गैम्बलिंग को, किसी चीज़ को प्रमोट करूं। और सबसे एक और अहम बात सर, आपके और आपके नाज़रीन के लिए ये बड़ी ज़रूरी है, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे करने के लिए। देखें ये पिछले 22 दिन में साद ने सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ का और NCCI का प्रोसीजर और ट्रायल नहीं भुगता, एक मीडिया ट्रायल उसने भुगता है।
मीडिया में बहुत सारे ऑफिशियल्स और बाकी चीज़ें भी आके आती रही हैं। शायद ये जी गैम्बलिंग जो ऐप्स हैं उनका ये कंट्री हेड है, वहाँ से शेयर लेता है, वहाँ से इसको फंडिंग है। यहीं पर ये चीज़ें ऐड कर देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सारी ऐप से साद ने कितना पैसा कमाया होगा? मैं अर्ज़ करता हूँ जी, 10-15 लाख। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, बिल्कुल मैं अर्ज़ करता हूँ। इसमें गुजारिश ये है, देखें नंबर 1 ये है कि ये जो एक एलूजन और एक मिस इन्फॉर्मेशन और प्रिजम्पशन फैलाई गई है कि शायद साद उन ऐप्स के साथ कोई उनसे प्रॉफिट शेयरिंग लेता है, उनसे कोई अटैच्ड है, कंट्री हेड है, या इसकी कोई इसको स्पेसिफिक उसका पार्टनर है या इसको कट आता है, ये बिल्कुल गलत बात है सिरे से। और इसको मैं अपनी बात को जस्टिफाई इसे करूँगा कि 22 दिन की इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि साद ने किसी भी ऐप के साथ पार्टनरशिप की हो, शेयर लिया हो, किसी की मैनेजमेंट का हिस्सा हो, कंट्री हेड हो, सादा बात कर लेते हैं किसी ना भी कि इंतजामी मामलात में नहीं है। आपके मुताबिक साद और डकी इन जुआ ऐप्स के इंतजामी मामलात में नहीं था, राइट? नहीं, नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, उसका कोई शेयर नहीं था, कोई इनके साथ रिलेशन नहीं था। फिर पैसा कैसे आता रहा? मैं अर्ज़ करता हूँ जी, गुजारिश ये है। दूसरी बात रही ये जो आपने पैसे की बार बार सवाल पूछ रहे हैं, आपके सवाल को मैं इजाफा करूंगा खुद ही। क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से जी, बताया exactly. जा रहा है जी करोड़ों रुपया उसने कमा लिया, उसके अकाउंट में आ गए और फॉरेन अकाउंट है। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या कहानी है? ये देखें, ये बिल्कुल ये मीडिया पे सुनने में हम ही ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि शायद करोड़ों रुपया ये होगा एटसेट्रा एटसेट्रा। देखें, साद पिछले तकरीबन 10 साल से यूट्यूब पे अपना काम कर रहा है, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब उसकी शनाख्त है, उसका प्रोफेशन है, उसकी उसमें एक सर्टन इनकम है और वो सर्टन इनकम तमाम उसकी डिक्लेयर्ड है FBR में, ईच एंड एवरीथिंग। उसके एसेट्स मूवेबल ना इमूवेबल तमाम प्रॉपर्टी उसकी डिक्लेयर्ड है। अब ये जो मिथ है कि शायद ये सारी उसकी जो लाइफस्टाइल है ये ऐप्स के साथ कनेक्टेड है, ये बिल्कुल गलत बात ऐसे है कि अगर आप देखेंगे तो साथ की वो वीडियोस चेक कर लें, वो तो चंद माह पहले पुरानी है और साथ तो 10 साल से कम कर रहा है। इसलिए मैं क्लैरिटी के लिए बात कर रहा हूँ कि आखिर आपकी मुलाकात हुई होगी साथ से, आपने पूछा होगा कि यार तुमने कितने इन ऐप से पैसे कमा लिए जो तुम्हारा इतना रिमांड होता जा रहा है और क्या हुआ क्या? तो फिर उसने क्या कहा? अच्छा, 2 बातें आपने पूछी हैं, एक के साथ के इसमें क्या वर्शन है और दूसरा रिमांड की बात। पहली मैं साथ के हवाले से पूछ लेता हूँ। आपने जो बात की है कि शायद पैसे कितने कमा लिए, क्या किया, NCCI ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जितनी भी उसकी कोई अमाउंट सीज़ की है, कॉन्फिस्केट की है, वो तमाम वो जो अमाउंट है एट द टाइम ऑफ ट्रायल, अब जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो ये सर्टन जो अमाउंट है ये गेन है फ्राम दोज ऐप्स, ठीक है, और वहाँ पे इंशाल्लाह ये चीज़ें डिस्टिंग्विश हो जाएंगी, अलग-अलग हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर रिमांड वाली बात, यही हम लोग कोर्ट को बार बार असिस्ट करने की कोशिश करते रहे और इन्फेसाइज करते रहे कि अगर उसकी कोई भी अपने मनी ट्रेल लेनी है, मनी ट्रेल के लिए किसी भी मुलज़म का फिज़िकली आपके पास होना ज़रूरी नहीं है, वो तो एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन होती है, वहीं से सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब ये बात बताइएगा, आखिरी बात है, इस दौरान आप साथ से मिलते भी रहे हैं, साथ की वालदा मिसेज़, वो क्या कहती रही हैं? साथ से कोई मुलाकात हुई है, उनका क्या व्यू है? देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो शदीद एक करब से और पैनिक से गुजरी है सारी फैमिली, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। उसके जो साथ के वालिद साहब हैं वो भी एक PhD प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, और सारी फैमिली एक इंतहाई शुरफा लोग हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी माशाल्लाह फैमिली बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है आपस में, और उन्होंने पूरा परसू किया इस केस को बड़ी इंटेंसिटी के साथ। और डेफिनेटली एक घर का फ़र्द और अहम फ़र्द वो इस तरह के मामला भुगत रहा होगा तो जैसे हर फैमिली उस एगने से गुजरती है, ट्रॉमा से गुजरती है, वैसे वो भी बेचारे लोग गुजरे हैं। कब तक ज़मानत मिलने का इम्कान है? हाँ, ये देखें, मैंने जैसे शुरू में आपके साथ वो सेक्शंस की बात कर रहा था ना, अब जो पीका ने ऑफेंसेस लगाए हैं ना जी 13, 14, 25 एंड 26, उनकी डेफिनेशंस आप जाके देख लें। मैं आपको असिस्ट भी कर सकता हूँ डिटेल, आपके पास भी टाइम कम होगा, आपके नाजरीन के पास भी शायद। ये केस बेसिकली लीगली स्टैंड नहीं करता, एक ही ऑफेंस शायद उसको सैटिस्फाइड करता है, वो जो PPC का 294B लगाया है, उसकी सिर्फ 6 मंथ्स पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है जी। वो है कि अगर किसी को आप
प्रमोट करते हैं किसी भी चीज़ को, उसका प्राइस लेते हैं, वो 294B है। जो पीका के ऑफेंसेस हैं सर, आपको लगता है कि रिलीफ मिल जाएगा? आई एम वेरी होपफुल, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि जिस तरह रिमांड वाली चीज़ें, प्रोसीडिंग्स, तमाम काविशों और कानूनी जो हमने जंग लड़ी और वहाँ पे वो चीज़ों को जस्टिफाई किया, आपके कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद थे, तो शायद वो जिस तरह कानून से हट के कुछ चीज़ें चलती रही, रिमांड डिले होता रहा, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हुई, तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी साथ इंशाल्लाह बाहर होगा इंशाल्लाह। Thank you very अपने बहुत शुक्रिया, थैंक यू।